और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही आपको बताएंगे, जहां पर लगातार जो तापमान है, जो पारा है, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। कोल्ड वेव का शिकार निवासी हो रहे हैं। ऐसे में अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 8 डिग्री न्यूनतम तापमान राजधानी दिल्ली में दर्ज किया गया। यूपी के कई ऐसे शहर हैं जो भयानक ठंड की मार इस वक्त झेल रहे हैं, फिर उसमें चाहे राजधानी लखनऊ हो, दिल्ली हो, नोएडा, और यहाँ पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कल न्यूनतम टेम्परेचर जो था वो भी 10.3 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था, और आज रात जो पारा है वो 2 डिग्री और गिरने का अनुमान है, यानी कि 8 से 6 डिग्री हो सकता है। दिल्ली एनसीआर को कोल्ड स्टोरेज बना दिया गया है। दिल्ली में बीती रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आज रात पारा 2 डिग्री और गिरने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। तो आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर, और ऐसे में जो मौसम विभाग ने उसने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि आज बहुत ज्यादा ठंड रहने वाली है, तेज हवाएं चलने वाली हैं और कोहरा भी क्योंकि दिल्ली में देखा जा रहा है। ऐसे में समस्या फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा गिरेगा दिल्ली में। और बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की। पहाड़ों में तो लगातार ठंड पड़ ही रही है, भारी बर्फबारी हो रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड। तो लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से एक तरफ जहां जो सैलानी हैं उनके चेहरे खिलौटे हैं, वहीं शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे इन रोड्स को क्लियर किया जाए, कैसे लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या से दूर हुआ जाए। ऐसे में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां भी नजर जा रही है, दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे जमीन तक जर्रा जर्रा बर्फ की चादर में ढका है। नॉनस्टॉप बर्फबारी से कश्मीर गुलजार दिखाई दे रहा है। ये वीडियो अनंतनाग का है। यहां पिछले 5 दिनों से हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। मकान, दुकान, सड़क, गलियां सब के सब बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे खड़े इन ट्रकों का हाल देखिए। ट्रकों की लंबी लाइन लगी है और हर एक ट्रक पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। यहाँ की सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही हैं। इतनी बर्फ पड़ रही है कि यूं लग रहा है जैसे पूरा अनंतनाग ही जम गया हो। अब कश्मीर से आई भद्रवाह की तस्वीर देखिए। भद्रवाह में भी भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ भी हर तरफ बर्फ ने डेरा डाल रखा है। इसी बर्फबारी के बीच सैलानी इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। और आपको इस वक्त ठंड से बाकी राज्यों में क्या हाल है वो भी बता देते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, यानी जो पहाड़ी राज्य हैं वहां बर्फबारी का दौर पिछले कुछ दिनों से जारी है। कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम में शीतलहर का कहर लोग झेलने को मजबूर हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो ठंड को लेकर येलो अलर्ट यहां जारी कर दिया गया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और शीतलहर से लोग बेहाल हैं। न्यू ईयर के दिन भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी, यानी कल भी यहां जबरदस्त ठंड देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के कई और राज्यों में शीतलहर है, घना कोहरा देखा जा रहा है, अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी और तापमान गिरने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि आज बाकी राज्यों में ठंड का कैसा असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोहरे का अलर्ट कहां है। तो हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, देखिए तमाम जो आपको हम राज्य बता रहे हैं यहाँ पर कोहरे का असर देखने को मिलने वाला है। हरियाणा, राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं शीतलहर का अलर्ट किन किन राज्यों में है। तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, इसके अलावा दिल्ली है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। इन राज्यों में शीतलहर से लगातार लोग दो चार हो रहे हैं। कि पहाड़ी राज्यों के अलावा आपके शहर में भी किस तरह की स्थिति रहने वाली है, लेकिन आपको अगले 2 दिन का हाल भी चलिए हम बता देते हैं जो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। तो 1 जनवरी 2025 यानी कल नए साल का स्वागत 10 राज्यों में घने कोहरे के साथ होने वाला है, क्योंकि 10 ऐसे राज्य हैं जहां कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सीवियर कोल्ड वेव चलने वाला है, इसका अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में घना कोहरा देखा जाएगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो ये 1 जनवरी का हमने हाल बताया। अब 2 जनवरी बताते हैं। 2 जनवरी 2025 को 3 राज्यों में बर्फबारी जबरदस्त तरीके से देखी जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में कोहरा, घना कोहरा लोग देखेंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में जहां बर्फबारी होगी, वहीं उत्तरी भारत के राज्यों में शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लोग झेलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो अगले 2 दिन कैसे होंगे वो हमने आपको बता दिया। तो नया साल आने
होने को है। आज 2024 का आखिरी दिन है, कल से नया साल शुरू होगा। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग पहाड़ों की तरफ एंजॉय करने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन जहां एक तरफ लोगों को सफेद बर्फ देखकर बेहद खुशी का एहसास हो रहा है, तो वहीं ये सफेद बर्फ उनके लिए सफेद मुसीबत भी बन रही है। उड़ानों पर भी असर पड़ा है, हवाई उड़ानों पर जबरदस्त असर देखा जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट की एक तस्वीर सामने आई, जहां रनवे पर ही कई जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिखाई पड़ी है। बता दें कि इससे पहले भी खराब मौसम की वजह से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। और ये जरा आप तस्वीर देखिए, श्रीनगर एयरपोर्ट की तस्वीर है। आप श्रीनगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ कैसी तस्वीर अमूमन रहती है, लेकिन ठंड का मौसम हो, तापमान माइनस में हो, तब हालात क्या है वो जरा देखिए। इसकी वजह से कई उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा था और हर तरफ बर्फ ही बर्फ इस वक्त आप देख पा रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट में भी स्थिति ऐसी है, वहीं लेह एयरपोर्ट पर भी इससे भी ज्यादा बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। तो कई सैलानी जो नया साल का जश्न मनाने के लिए अभी के आसपास के दिनों में जाने की तैयारी कर रहे थे, उड़ानें रद्द होने से उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और आपको इस वक्त ठंड से बाकी राज्यों में क्या हाल है वो भी बता देते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, यानी जो पहाड़ी राज्य हैं वहां बर्फबारी का दौर पिछले कुछ दिनों से जारी है। कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम में शीतलहर का कहर लोग झेलने को मजबूर हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो ठंड को लेकर येलो अलर्ट यहां जारी कर दिया गया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और शीतलहर से लोग बेहाल है। न्यू ईयर के दिन भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी, यानी कल भी यहां जबरदस्त ठंड देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के कई और राज्यों में शीतलहर है, घना कोहरा देखा जा रहा है, अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी और तापमान गिरने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। बर्फबारी के बाद कश्मीर और खूबसूरत हुई है। हम इस समय डल लेक के पास हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको सबसे पहले ये खूबसूरत तस्वीरें डल लेक की दिखाएंगे और उसके साथ साथ जो डल लेक के आसपास का पहाड़ी इलाका है और उस पर जो सफेद बर्फ की चादर छाई हुई है, ये खूबसूरत तस्वीरें जो हैं अपने और पर्यटकों को खींच कर लाती हैं। पिछले हफ्ते कश्मीर में बर्फबारी हुई थी और अब जो श्रीनगर में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि नए साल के जनवरी महीने के पहले हफ्ते में और जो है बर्फबारी होने का इम्कान है, यानी जनवरी पहली और दूसरी तारीख को और उसके साथ साथ 6 और 7 तारीख को फिर से कश्मीर घाटी के अंदर बर्फबारी होगी। इस साल अब तक 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए आए हैं। 2019 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में काफी बेहतरी आई है, उसकी वजह से जो पर्यटक है वो कश्मीर घूमना पसंद करते हैं और यही वजह है कि सर्दियों में भी जो पर्यटक है वो देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ आप देखिए, ये जो पर्यटक है मुंबई शहर से यहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए आए हैं और अब डायरेक्टली इनसे बात करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर घाटी में पहुंचकर इनको कैसा लगा। मैम, आप अपना नाम बताइए और कश्मीर में आके आपको कैसा लगा? क्या पहली बार आप बर्फ देख रही है? हाय, मेरा नाम रोशनी तांबोली है और मैं नवी मुंबई से हूँ और मैं आज फर्स्ट टाइम कश्मीर आई हूँ। और सीरियसली जो मैंने सुना था कश्मीर के लिए कि कश्मीर सच में जन्नत है, इट्स रियली हेवन। मतलब आकर मन खुश हो गया मेरा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नजारा, बहुत ही प्यारा।